हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खान और आप देख रहे हैं टेस्ट प्रिपरेशन विद खान। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा है नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। तो वो लोग जिनको बेसिक नरेशंस क्लियर हैं वो क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये 10 एमसीक्यूज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में। तो वो यहाँ पे इसको पॉज कर लें और इनको सॉल्व करके देखें। अगर वो ये तमाम एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये टू बेसिक फॉर दैम। तो यानी कि बहुत बेसिक ही है, तो इस पर टाइम ज़ाया नहीं करें बल्कि स्किप करके इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो इसी के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो नेक्स्ट इसका जो है वो पार्ट होगा उसको आप जो है वो देख सकते हैं। और अगर इसमें से कुछ क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को देखते रहें। अब वो लोग जो कि बिल्कुल बेसिक से जो है वो नरेशन से समझना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि आज हम जो है वो ये 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी मैं डिटेल में आपको जो है समझाऊंगा कि नरेशंस होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नरेशंस जो है वो हैं क्या, नरेशंस होती क्या हैं, सही ना। तो इस हवाले से हम ये देख लेते हैं कि नरेशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से भी जो है वो आपने सुना होगा, मशहूर होती हैं। और विद एमसीक्यूज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने अभी एमसीक्यूज दिखाए थे। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है, तो समझ लें कि 7, 8, 9 मैट्रिक फर्स्ट एंड जितनी भी क्लासेस तमाम के अंदर ये टेस्ट के अंदर जो है वो इंग्लिश ग्रामर के पार्ट के अंदर ये आ जाते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा इंटर टेस्ट का भी ये पार्ट होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये आ सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा जो जॉब जॉब के टेस्ट होते हैं डिफरेंट, उसके अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन होता है इसका जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नरेशंस का मतलब होता है कि आपकी 50% ग्रामर आपकी जो है वो एक्यूरेट होगी तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नरेशंस होते क्या है। नरेशंस जो है वो बेसिकली ये रिपोर्ट करने के लिए होते हैं। वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। दो तरह से हम जो है वो किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला कहलाता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग, या फिर जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर सेड आई विल ब्रिंग रिफॉर्म्स इन दिस कंट्री। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास वगैरह लगे हुए हैं, और जो जैसे अल्फाज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उनको एज इट इज यहाँ पे दोहरा दिया गया है। अच्छा, इसी को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में, या इनडायरेक्ट नरेशन में, या इनडायरेक्ट स्पीच में। और वो किस तरह से हो जाएगा, ये है प्राइम मिनिस्टर सैड दैट, ये देखें दैट का इजाफा कर दिया और आई जो है वो ही में कन्वर्ट कर दिया। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या क्या चेंजेस होती हैं इसमें। फिलहाल ये समझने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल सेंटेंस है, ही वुड ब्रिंग रिफॉर्म्स इन दैट कंट्री। तो ये बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये सेंटेंस में जो है वो कन्वर्ट हो गया। और जैसा कि आप इस लाइन से आपको अंदाजा हो गया कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर में जो भी खबर दी जाती है उसमें बताया जाता है कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। तो इस तरह से जिसने जो कहा उसको अपने अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, और अमूमन अखबारों में इस तरह से लिखा जाता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स की तरफ। देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशंस क्या होती हैं। दिस वे द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। इसमें क्या है कि एक्चुअल वर्ड जो हैं, जो बंदा बोल रहा है, बात कर रहा है, उसके एक्चुअल वर्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहसिन सेज ही इज़ माई फ्रेंड। तो ये देखें उसके अल्फाज इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए हैं कि इस मोहसिन ने ये अल्फाज कहे, ठीक है। या फिर एरम सैड शी इज़ गोइंग, तो उसके इरम के अल्फाज हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं, तो ये उसके अल्फाज हैं, जैसे कहे उसने एज इट इज होंगे। इसमें आप कोई जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, आप देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। इन दिस वे द सब्सटेंस और आइडिया ऑफ द स्पीकर्स वर्ड इज रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग हिज एक्चुअल वर्ड। अब जो बात उसने कही, जिस भी बंदे ने वो कही बात, जो स्पीच कही या नरेट किया, जो भी उसने, नरेशन कहते हैं बयान करने को, तो जो भी बात कही उसको आप अपने अल्फाज में बयान करने को जो है वो आप इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे, सही ना। जरूरी नहीं कि उसके एक्चुअल वर्ड्स आप सारे इस्तेमाल करें। तो बेसिकली ये होगा। तो लास्ट टू सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये जो दो सेंटेंस ऊपर हमने देखे थे, इन दोनों को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, और वो क्या क्या है। अब देखें ये इनडायरेक्ट हो गया, मोहसिन सेज दैट ही इज माई फ्रेंड। अब देखें इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। या फिर एरन सेड दैट शी वॉज गोइंग। ओके, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो ये देखें ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने आईएनजी को कैपिटल किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, क्योंकि इससे मिलता जुलता यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है। आसान अल्फाज में ये वाला जो पार्ट है ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाला जो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमास में, ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। और इसमें जो वर्ब होगा वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। इसके अंदर जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा।
तो डेफिनेशन की मौजूद है, देख लें। द पार्ट ऑफ द होल सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इन डायरेक्ट नरेशन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच एंड द वर्ब यूज्ड इन दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और उसमें जो वर्ब होगा वो क्या कहलाता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा आपका। है कि जैसे ही सेज, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये जो वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका। ओके, रिपोर्टेड स्पीच देख लें। द पार्ट ऑफ द होल सेंटेंस in which the actual words of the speaker are written within the inverted comma is called the reported speech। ये देखें, ये रिपोर्ट की हुई स्पीच है, यानी कि जो स्पीच बोली गई। एंड द वर्ड वर्ब यूज इन दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके अंदर जो वर्ब यूज होगा, ये जो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। ये क्यों, ये यानी कि जो चेंजेस होंगी वो बेसिकली इसके मुताबिक इसके अंदर चेंजेस होती हैं, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करते हैं। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी चेंजेस अमून की जाती हैं, रूल्स और चेंजेस टू कन्वर्ट जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के लिए। आज हम सिर्फ दो कवर करेंगे, बेसिक चेंजेस और प्रोनाउन चेंजेस, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। और बाकी ये सारी चेंजेस हैं जो दो दो करके मैं एक एक जो है वो वीडियो के अंदर विद एमसीक्यूज जो है हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बेसिक चेंजेस क्या होती हैं नरेशंस में, कि हम रिमूव करते हैं ये कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। सही ना, तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास ये दोनों जो है इनको हटाया जाता है, और इसकी जगह पर एन ऐड दैट, ये जो दैट वर्ड है इसको रखा जाता है टू ज्वाइन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। हमने देखा ना दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इस दोनों को ज्वाइन यहाँ पर करने के लिए दैट को इजाफा किया जाता है। अच्छा, तो जैसे देखें ही सेज ही इज गोइंग, तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट, हमने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हटा दी और ये ही इज गोइंग हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो दैट है मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की बुक्स में आप देखेंगे तो ये ऑप्शनल होता है, आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर ये अमूमन लगा होता है। सही ना, तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर मैं कर दूं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सबा सेज दे आर प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, सबा सेज दैट दे आर प्लेइंग। ओके, ये दैट लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये बेसिक चेंजेस होंगे। तो ये फर्स्ट चेंज है जो कि हम ये करेंगे इसके अंदर। सही ना, इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड जो चेंज है वो नरेशन में प्रोनाउन की चेंज होगी। वो प्रोनाउन क्या होता है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या मिला, फर्स्ट या सेकंड पर्सन मिला या थर्ड पर्सन मिला, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है सेंटेंस, उसके अंदर अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिलता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या फिर वी, ये अगर मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो स्टार्ट में जो पार्ट होता है उसके मुताबिक इनको चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, अगर ये आपको यू मिलता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का होगा। और अगर थर्ड पर्सन मिलता है, यानी कि ही शी इट दे वगैरह हमें मिलता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, इन चेंजेस को याद करने के लिए हम ये इजी वे ये इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 और एस ओ एन सन। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, थर्ड पर्सन होगा तो उसमें नो चेंज होगा। अच्छा, इसमें हो सकता है कि कुछ मुश्किल लग रहा हो, तो उसको आसान करने के लिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको पूरा करके लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, ये सारे इसके अंदर जो है वो ये मौजूद है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब देखते हैं कैसे चेंज होगा। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस, जैसे जुमला ही सेज आई एम गोइंग, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो ये देखिए आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट कौन सा, इस वाले पार्ट का, यानी कि जो रिपोर्टिंग जो पार्ट है इसका जो सब्जेक्ट है ही है, तो यहाँ पर आई जो है वो इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। बेसिक चेंजेस देखें हमने अपनी जगह पर किए हैं, दैट अपनी जगह पर लगाया है, इन्वर्टेड कॉमास अपनी जगह से हटा दिए हैं हमने। इसके अलावा ये है प्रोनाउन की चेंज, तो आई किसके मुताबिक चेंज होगा, ही के मुताबिक, तो जुमला क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज गोइंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे से वी आर रीडिंग, ये भी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में, तो क्या हो जाएगा, दे से दैट दे आर रीडिंग। देखिए, इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अली सेज टू हिम यू आर वेटिंग फॉर हिम। अच्छा, देखें इसमें यू मौजूद है, यू क्या है, सेकंड पर्सन,
तो ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यू जो है वो हिम के मुताबिक चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, यू जो है वो हिम, ही क्योंकि सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ही बन जाएगा। अच्छा ये देखें, एक और चीज़ इसमें देखें, हिम जो है वो चेंज नहीं होगा, ही, हिम, ये जो है इसकी वेरिएशन है, और ये थर्ड पर्सन है, तो इस वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, सबा सेज टू हिम आई हेट यू। सही, सबा गुस्से में है तो उसने ये बोल दिया है कि आई हेट यू। आई किस में चेंज होगा, सबा के मुताबिक, ये शी में हो जाएगा। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, देखें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो आई जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक शी, और यू जो है वो हिम के मुताबिक, यानी कि ही, हिम जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, शी हेट्स हिम हो जाएगा। ठीक है, तो यू जो है वो हिम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हिम है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और ये है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये शी हो जाएगा। क्लियर। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप जो है वो मुझसे मालूम कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ये समझने के बाद अब यकीन सी बात है एमसीक्यूज हम देखते हैं। तो हमने देखा कि सना सेज, पहला एमसीक्यू जो है 81। ये 81 क्यों है कि बाकी की जो पुरानी वीडियोस मैंने बनाई है टेंसेस की, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 80 एमसीक्यूज में कवर कर चुका हूँ। तो एक ये जो है वो एक आइडिया भी होगा कि इतने एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं, और इजी हो जाता है, नंबरिंग मेरे लिए इजी हो जाता है कि कितने एमसीक्यूज हम देख चुके हैं। तो पहला है, सना सेज आई एम एल। सना ने कहा कि मैं बीमार हूँ, आई एम एल। तो आई एम जो है, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सना है तो शी में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सना सेज दैट शी इज इल। ठीक है। अच्छा ध्यान में रखिएगा, टेल्स भी लगाते हैं कुछ, सही ना, तो वो भी लग सकता है और सेल्स भी लग सकता है, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कुछ सिर्फ टेल लगाते हैं, कोई मसला नहीं, सेल्स लगाते हैं वो भी सही है। तो सना टेल नहीं लिखा, टेल्स नहीं लिखा हुआ, टेल लिखा हुआ, तो ये यहीं से गलत हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सना सेज दैट शी वॉज इल, वॉज अभी हम चेंज नहीं करेंगे इसमें, तो इस वजह से ये भी नहीं। तो सना सेज दैट शी इज इल, यही है ना। तो ये हमारा ये आंसर हो गया आपका। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद दे से वी आर स्टूडेंट्स, वी है फर्स्ट पर्सन जो है वो प्लूरल है, तो किसमें चेंज होगा, दे के मुताबिक चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, दे से दैट दे आर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कौन सा है, दे से दैट दे आर, ये वर है, ये वाज है, इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि वी आर लगा हुआ है, यहाँ पे दे आर होगा और यहाँ पे टेल्स होगा। तो बेसिकली चले मैं समझा देता हूँ कि ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, पहले तो नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज काफी तो नहीं है ना, आंसर भी तो पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दे से दैट, यहाँ पर वर की जगह आर लगा देंगे, ये यहाँ पर इस जगह पर वर की जगह सिर्फ आर लगा देंगे तो ये आंसर बन जाएगा, दे से दैट दे आर स्टूडेंट्स। या फिर अगर हम यहाँ पर वी की जगह पर दे लगा देंगे तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है ना, वी की जगह पर दे लगा देंगे। तो नन ऑफ दीज का आंसर है। इसके बाद देखते हैं 83, जुल्फी सेज टू हर यू लिव इन कराची। जुल्फी कहता है उसको कि आप कराची में रहते हैं। तो क्या होगा, यू है तो इसके मुताबिक, हर के मुताबिक होगा, तो यहाँ पे शी हो जाएगा, शी लिव इन कराची। तो जुल्फी सेज टू हर शी लिव्स इन कराची, ये इसका आंसर है। हम देखते हैं क्या होगा, जुल्फी सेज टू हर दैट शी लिव्स इन कराची, पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। बाकी भी एक नजर देख लेते हैं। लिव्ड है पास्ट नहीं, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। इज लिव्ड कोई बन ही नहीं रहा। वॉज लिविंग पास्ट कंटिन्यूस है जो कि नहीं होगा, सही ना, तो इस वजह से ये इसका आंसर ए है। इसके बाद देखते हैं, ही सेज टू मी आई लव माई फादर। अच्छा आई है तो वो ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा, माय है तो ही के मुताबिक जो है तो हिज हो जाएगा। तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा और माय जो है वो हिज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी दैट ही लव्स हिज फादर। देख लेते हैं, ही सेज टू मी। अच्छा इसमें देखें, ही सेज मी लिखा हुआ है तो इसमें टू लगना जरूरी है, और ही टेल्स टू मी। ये मैंने क्यों ये दो बनाए हैं एमसीक्यू, इस वजह से बनाया है कि अमूमन जो है वो ये वाला पार्ट इधर दे दिया था, स्टूडेंट्स को गौर नहीं करता और ये गलत हो जाता है, बाकी वाला जुमला सही होता है। जैसे ये जुमला सही है बाकी का, ही लव्स हिज फादर, ये सही है, लेकिन ही टेल्स के बाद टू नहीं लगता, सेज के बाद टू लगता है। तो ये पार्ट इस वजह से गलत है और ये पार्ट जो है वो इस टू की वजह से गलत है। तो इसका आंसर बेसिकली, अगर यहाँ से टू हटा देंगे तो ये पूरा आंसर है इसका, या यहाँ पर टू लगा देंगे तो नहीं, ये आंसर नहीं बनेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ही लव्स हिज फादर, जो कि ही टेल्स मी दैट ही लव्स हिज फादर, ये वाला इसका ये आंसर है। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दे से टू अस वी लाइक आवर पेरेंट्स। सही, तो इसमें देखिए वी जो है वो दे के मुताबिक चेंज हो जाएगा, तो दे हो जाएगा, दे लाइक
आर का है तो देयर हो जाएगा, दे लाइक देयर पेरेंट्स, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। तो वी लाइक आवर पेरेंट्स, तो दे लाइक देयर पेरेंट्स हो जाएगा, सही ना। दे से टू अस दैट दे लाइक आर नहीं है, दे से टू अस दैट दे लाइक देयर पेरेंट्स, ये आ गया। सी ऑप्शन इसके अंदर भी है, सही ना, दे लाइक देयर पेरेंट्स। बाकी दो ऑप्शन वो इसमें जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया। यू से आई विल गो टू सखर, सही था, आईबी वाले बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा भाई, सही ना। तो यू से तुम कहते हो, सही ना। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में। विल फिलहाल तो कोई चेंज नहीं होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यू से दैट यू विल गो टू सखर, सही ना। अच्छा देखते हैं, यू से दैट यू वुड है, यू से, अच्छा देखिए एस लगा हुआ है तो यू सेज जो है गलत है। इस पे देखिए एस लगा हुआ है तो यू सेज गलत है, सही ना। और बाकी के जो है उसमें आई लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पर गलती हो गई। इसका मतलब इसका आंसर हम देख लेते हैं पहले। यू से दैट यू विल गो टू सखर, तो इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो ये होगा नन ऑफ दीज। अच्छा नन ऑफ दीज तो होगा, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, आसान में कर देता हूँ, इसका एस हटा दें बस। यू से दैट यू विल गो टू सखर, यानी कि बी ऑप्शन का सिर्फ एस हटा देंगे ना हम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, ही सेज टू हर आई लव यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सही जज्बाती जुमला है तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। तो ही सेज टू हर है तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, यू जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेज टू हर दैट ही लव्स हर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही लव्स हर, ये जुमला डी है इसका आंसर, ही लव्स हर, ठीक है, ये इसका आंसर है। कैसे, आई ही में कन्वर्ट हुआ, यू हर में कन्वर्ट हुआ, तो ही लव्स हर हो गया। और प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे एस नहीं था, यहाँ पर ही की वजह से हमने एस का इजाफा कर दिया। नंबर 88 देख लेते हैं, यू से टू मी आई हेट यू, सही। अब वो जवाब भी आ गया, सही ना, है लव की जगह पे हेट आ गया, सही ना। तो आई जो है वो किसके मुताबिक चेंज होगा, यू के मुताबिक, तो यू आ जाएगा यहाँ पर, हेट अपनी जगह पर रहेगा। यू जो है वो किस में चेंज होगा, मी में। ये मी लगा हुआ है ना यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये। यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, हमने देखा था ना एस ओ एन, सही ना, ये हमने देखा था ना। इसके अंदर हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड ऑब्जेक्ट के मुताबिक, सही ना। तो ये देखें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आई, यू के मुताबिक चेंज होगा, और यू जो है वो सेकंड है तो ये मी के मुताबिक चेंज होगा। तो आंसर बनेगा, यू से टू मी दैट यू हेट मी, सही ना। तो क्या आ जाएगा, यू हेट मी, यू से टू मी दैट यू हेट मी, ये आ गया डी ऑप्शन इसका। इसको बोल्ड कर देते हैं, सही ना। नेक्स्ट हो गया 89, दे से दे आर गोइंग टू बाजार। तो क्या हो जाएगा, दे से दैट, दे है थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज है। तो दे आर गोइंग टू बाजार एज इट इज जुमला रहेगा, उससे वाई इन्वर्टेड कोमा बेसिक चेंजेस हम करेंगे और दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दे से दैट दे आर गोइंग टू बाजार, ये पहले ऑप्शन है इसका ए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अनवर सेज आई एम वर्किंग हार्ड। अनवर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई है तो अनवर के मुताबिक ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनवर सेज दैट ही इज वर्किंग हार्ड, अनवर सेज दैट ही इज वर्किंग हार्ड, ये आ गया आपका सी ऑप्शन इसके अंदर। ओके गाइस, थैंक यू मच। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं तो मालूम कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसमें इसका पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर हम क्या चेंजेस करेंगे, इसके अंदर हम जो है वो टेंसेस की चेंजेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।